बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं इंतज़ार हुसैन मथुरमा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइटिंग स्टाइल ऑफ सर फ्रांसिस बेकन। सर फ्रांसिस बेकन की जब हम बात करते हैं तो सर फ्रांसिस बेकन का जो स्टाइल है वो बहुत पॉपुलर है इंग्लिश लिटरेचर में। सर फ्रांसिस बेकन को फादर ऑफ इंग्लिश एसेज और फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। तो सर फ्रांसिस बेकन की जो सबसे पॉपुलर चीज़ है वो उसका स्टाइल है प्रोज के अंदर। सर फ्रांसिस बेकन ने बहुत सी चीज़ें लिखी और उनमें सबसे जो पॉपुलर चीज़ है वो है उनके एसेज। और उन एसेज के अंदर सर फ्रांसिस बेकन का यूनिक स्टाइल। सर फ्रांसिस बेकन की हम जब स्टाइल की बात करते हैं तो सर फ्रांसिस बेकन का जो फर्स्ट पे स्टार्ट पे जो स्टाइल था वो ज़रा डिफरेंट था और एंड पे टाइम के साथ साथ उसमें डेवलपमेंट आती गई। फर्स्ट वाला जो जब सर फ्रांसिस बेकन ने ऐसे लिखना स्टार्ट किया तो उसने बेसिकली उसका जो पर्पस था वो बेसिकली ऐसे ही था जैसे कि एक डायरी का पर्पस होता है कि आप अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपने एक्सपीरियंसेस, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, सोसाइटल हैं, आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हैं, वो सारी की सारी चीज़ें नोट डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रांसिस बेकन के भी जो स्टार्ट के एसेज हैं वो जस्ट स्केची थे, वो जस्ट मेरे स्केल्टन्स थे। उनके अंदर कोई बहुत चीज़ें जो हैं वो डिटेल के साथ बयान नहीं की गई, डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं की गई। जैसे एक स्केच बना गया था, एक स्केल्टन बना के वो छोड़ देता था, क्योंकि स्टार्ट में उसका पर्पस ऐसे लिखने का कोई मकसद ये नहीं था कि मैं इसको पब्लिश करूँगा और फेम हासिल करूँगा। वो स्टार्ट में जस्ट ऐसे जो है वो अपने लिए ही लिख रहा था ताकि वो जो चीज़ें हैं, वो जो उसकी ऑब्जर्वेशंस हैं, उसके एक्सपीरियंसेस हैं, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा लें। लेकिन जब उसको पता चला कि उसका जो कोई एसेज थे वो स्टार्ट में किसी एनोनिमस ने उनको पब्लिश कर दिया और जब उसने देखा कि जो मेरे एसेज हैं वो एनोनिमसली यानी बगैर उसके नेम से पब्लिश हो गए हैं, तो तब उसको फील हुआ कि ये तो लोगों ने रीड आउट करना भी स्टार्ट कर दिए हैं, ये तो ऐसे जो हैं वो पॉपुलर हो रहे हैं। तो उसने अपने नेम से अपने एसेज को पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। तो तब तक उसने जो स्टाइल जिस स्टाइल में लिखा था वो जस्ट स्केची था, स्केल्टन था, वो कोई जस्ट वो जैसे कहते हैं माइंड मैप था, कोई उसमें डिटेल स्टाइल नहीं था, कोई चीज़ें जो हैं उसने एक अच्छे स्टाइल से, उम्दा स्टाइल से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ था। बाद में जब उसका पर्पस लिखने का जो पर्पस है वो ये हो गया कि मैंने अपने एसेज को पब्लिश करना है, तो तब उसका जो स्टाइल है वो ज़रा बेहतर होना स्टार्ट हो गया, वो पॉलिश्ड होना स्टार्ट हो गया। उसने चीज़ों को जो है वो बेहतर तरीके से मेटाफोरिकल लैंग्वेज स्टार्ट करना यूज़ कर दी, यानी अपनी जो एसेज थे उनके अंदर मेटाफर का इस्तेमाल, लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे करना है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसने स्टार्ट कर दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ पॉपुलर हो गया। अगर हम उसके सेलिएंट फीचर्स की बात करें कि जो सर फ्रांसिस बेकन है उसके स्टाइल के जो सेलिएंट फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम ये कह सकते होते हैं कि उसकी जो मेन फीचर था उसकी राइटिंग स्टाइल का, वो हमारे पास ये था कि उसकी जो स्टाइल है वो एफोरिस्टिक स्टाइल था। अब ये एफोरिस्टिक स्टाइल क्या होता है? एफोरिस्टिक स्टाइल ऐसे स्टाइल को कहते हैं कि जिसमें कंसाइज स्टेटमेंट्स के अंदर उसने बहुत बड़ी बातें की होती हैं, शॉर्ट वर्डिंग के अंदर बहुत बड़ी बातें की होती हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें लोगों को, ऑडियंस को रियलाइज़ कराई होती हैं। जैसे हम कहते हैं किसी चीज़ को समंदर को कुएं में बंद करना, तो ऐसे ही उसने कंसाइज स्टेटमेंट में, शॉर्ट वर्डिंग में, शॉर्ट स्टेटमेंट के अंदर बहुत बड़ा मैसेज लोगों तक जो है वो अपनी रीडरशिप तक पहुंचाया है। इन्हें हम कह सकते हैं एक्सप्रेसिंग मच इन फ्यू वर्ड्स। तो ये बेकन का जो एफोरिस्टिक स्टाइल है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उसकी अगर हम कोटेशन की बात करें तो बेकन की जो राइटिंग है, बेकन के जो एसेज हैं उनके अंदर जो कोटेशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा कोट किया जाता है। तो अगर हम ये कहें कि अगर पहले दो तीन राइटर्स को लिया जाए इंग्लिश लिटरेचर से जिनको बहुत ज़्यादा कोट किया गया है तो उनमें एक बेकन का भी नाम आता है, क्योंकि उसकी जो राइटिंग है वो बिल्कुल एज अ प्रोवर्ब ही लोग लेते हैं कि वो जो हैं रिप्लेट विद मीनिंग है, उसकी स्टेटमेंट रिप्लेट विद मीनिंग है, मीनिंगफुल लाइंस हैं और मल्टी मीनिंग, उसकी एक एक जो लाइन है उसके मल्टी मीनिंग्स हैं। ये डिपेंड करता होता है ऑडियंस के ऊपर, रीडर के ऊपर कि वो उसकी लाइन का मतलब क्या लेते हैं। तो एफोरिस्टिक स्टाइल बेकन का जो है वो बहुत पॉपुलर है और ये बहुत इसके ऊपर लाजमी तौर पे
क्वेश्चन भी समटाइम एफोरिस्टिक स्टाइल जो है इसको एज इट इज़ सेपरेटली पूछा जा सकता है उसके अंदर आपके एग्ज़ाम के अंदर, चाहे वो बीएस इंग्लिश है या एम इंग्लिश है। उसके बाद अगर हम इसकी, जब हमने कहा है कि उसका स्टाइल जो है वो बड़ा एफोरिस्टिक स्टाइल है, तो उसकी अगर हम कोटेशंस को एज इट इज़ कोई एग्जांपल आपको देना चाहें तो वो ये है, द राइजिंग ऑन टू प्लेस इज लेबरियस एंड बाय पेन्स may come to great pains. A mixture of a lie doth ever add player. उसके बाद ये अगर हम सेकंड फीचर की बात करें, उसके सेकंड करेक्टरिस्टिक की बात करें, तो उसके जो स्टाइल है उसमें एंटीथेटिकल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। यानी मुख्तलिफ जो स्टेटमेंट हैं वो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट, किसी भी स्टेटमेंट का जो एक पार्ट है उसमें एक बात की जा रही होती है और उसी स्टेटमेंट के वेरी नेक्स्ट पार्ट में उसके अपोजिट, उसके अगेंस्ट कोई दूसरी बात की जा रही होती है। तो एंटीथेटिकल स्टेटमेंट्स जो हैं वो भी बेकन के राइटिंग स्टाइल का एक हिस्सा है और वो उसका खासा है। अगर हम उसकी एग्जांपल देना चाहें यहाँ पे एंटीथेटिकल स्टेटमेंट, तो आप गौर करें, For a lie faces God and shrinks from man. इसमें आप देखें कि इनके जो दो पार्ट हैं स्टेटमेंट के, उन दोनों पार्ट्स में कंट्रास्टिंग बात की गई है। Studies serve for delight, for ornament and for ability. इसमें भी अगर आप देखें तो जो स्टडी है उसके डिफरेंट पर्पसेज स्टेट किए गए हैं, बताए गए हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर। और अगर बेकन की हम इसकी बात करें तो बेकन बेसिकली जो है वो किसी भी चीज़ के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट के ऊपर बात करता है। वो किसी चीज़ के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों जो हैं वो हमारे सामने रख देता है। इस चीज़ के ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं और इस चीज़ के ये पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और नेगेटिव एस्पेक्ट, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने रख देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बेकन जो है वो किसी भी चीज़ की बोथ साइड्स हमारे सामने रख देता है, बता देता है कि इसकी ये पॉजिटिव साइड है और इसकी ये नेगेटिव साइड है। तो अगर आप बेकन के एसेज को डीपली स्टडी करें तो वहाँ पे आप देखेंगे कि उसने पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड हर चीज़ की अपने वर्क्स के अंदर जो है वो बयान की होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होता है बेकन का, वो है रेट्रिशियन। रेट्रिशियन का मतलब क्या है? बेसिकली रेट्रिशियन का मतलब ये है कि जो बेकन की अपने एसेस के अंदर कम्युनिकेशन है वो बड़ी परसुएसिव है। यानी बेकन को ये खास हासिल है, बेकन को ये एडवांटेज है कि वो अपनी जो बात है वो लोगों तक पहुंचाने में बड़ा माहिर है। वो अपनी बात को बड़े अच्छे तरीके के साथ लोगों तक पहुंचा लेता है और अगले बंदे को कन्विंस कर लेता है। परसुएसिव कम्युनिकेशन जो है वो भी बेकन के स्टाइल का हिस्सा है। यानी कोई भी बात जब वो अपने एसेज में लिखता है तो ये पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता कि जो रीडर है वो उसकी बात को फॉलो ना कर पाए। वो उसको लाजमी तौर पर फॉलो भी करता है और फिर कन्विंस भी होता है। तो ये जो कन्विंसिंग पावर है, ये जो परसुएसिव कम्युनिकेशन है, ये भी बेसिकली हमारे पास बेकन के स्टाइल का हिस्सा है। यानी उसका स्टाइल है कि वो अपनी बात दूसरों तक अच्छे तरीके के साथ कन्वे कर लेता है, पहुंचा लेता है। और अगर हम उसके नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट फीचर की, तो उसकी जो राइटिंग है उसमें एनालॉजी और इमेजरी का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है कि वो अपने वर्ड्स के ज़रिए एक ऐसा इमेज क्रिएट करता है किसी भी सिचुएशन का कि वो जो इमेज है वो एक माइंड रीडर के माइंड में एक इमेज क्रिएट हो जाता है जिससे उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने में ईजी होता है। तो कोई भी सिचुएशन को जब राइटर यानी स्पेशली बेकन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए एक इमेज क्रिएट करता है, इस तरह रीडर जो है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने में आसानी फील करता है। तो इमेजरी और एनालॉजी भी है वो इस की राइटिंग स्टाइल का हिस्सा है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पार्ट की, तो अलियंस और कोटेशंस। अलियंस और कोटेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास बहुत से जो राइटर्स हैं वो दूसरी हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल, मॉरल चीज़ों की रेफरेंस, किसी दूसरी बुक का रेफरेंस, किसी दूसरे इवेंट का रेफरेंस जो है वो अपने वर्क्स के अंदर देते रहते हैं। इसको हम कहते हैं अलियन। तो बेकन ने भी बहुत सी चीज़ों का जो रेफरेंस है वो अपनी राइटिंग के अंदर दिया है।
यानी अल्यूड किया है। अल्यूजन जो है वो उसकी रेफरेंस, अल्यूजन जो है वो उसकी राइटिंग स्टाइल का एक हिस्सा है। और कोटेशंस, कोटेशन जब ये किसी दूसरे राइटर को अपनी राइटिंग के अंदर कोट करता है किसी दूसरे की लाइंस को, तो उसके बाद ये अपनी एक्सप्लेनेशन देता है, यानी उस राइटर ने उस कोटेशन को, उस लाइन को एक अपने स्टाइल से बयान किया होता है, लेकिन बेकन जो है उसी लाइन को कोट करके उसकी जब एक्सप्लेनेशन करता है लोगों के आगे, उसकी डिस्क्रिप्शन रखता है, तो वो बेसिकली एक नई डिटेल होती है, एक नई एक्सप्लेनेशन होती है, वो अपनी एक्सप्लेनेशन उस कोटेशन की कर देता है। इसका मतलब है बेकन कोटेशंस का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन देता है वो अपनी देता है। इस तरह उस कोटेशन का एक जो स्टाइल है, जो एक यूज़ है, वो एक टोटल सेपरेट यूज़ हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी भी है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसका सेलिएंट फीचर में से पॉइंट है वो है फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो बेकन का राइटिंग स्टाइल है वो बेसिकली फ्लेक्सिबल है, ये बहुत सी चीज़ों पर फ्लेक्सिबल है, फ्लक्चुएट कर जाता है, ऊपर नीचे चीज़ों को जो है वो मुख्तलिफ एंगल से देता है। यानी लाजमी नहीं कि इसने कोई एक बात जो है वो एक बात की है तो उसी के ऊपर डटा रहता है, नहीं, ये अपनी चीज़ों को अपनी थ्योरी में, अपनी फिलासफी में, अपने आइडियाज़ में फ्लेक्सिबिलिटी रखता है। इवन कि अपने स्टाइल में भी फ्लेक्सिबिलिटी, कि उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ एंगल से बयान करता है। और एक और बात की जाती होती है कि जो बेकन का राइटिंग स्टाइल है वो ज़रा डिफ़िकल्ट है, यानी इसकी जो राइटिंग है वो डिफ़िकल्ट है, उसको अंडरस्टैंड करना हर बंदे के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बेकन का जो राइटिंग स्टाइल है उसके सेलिएंट फीचर्स में से एक फीचर ये भी है कि वो डिफ़िकल्ट राइटर है। उसकी जो राइटिंग है उसको अंडरस्टैंड करना ईजी नहीं होता, मुश्किल होता है, टफ होता है, उसके ऊपर पूरी फुल कंसंट्रेशन लगाना पड़ती है, फिर जाके बंदे को समझ आती है कि अच्छा बेकन जो है वो इस बात में, इस लाइन में, इस कोटेशन में ये कहना चाहता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।